उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक्शन में है। कई फैसले लिए जा चुके हैं, कई लिए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं योगी सरकार में प्रवक्ता और मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी। सर, सबसे पहले जेवर में एयरपोर्ट को लेकर के जो है कल रात में भी चर्चा हुई है। क्या कुछ योजना है, क्या बात हुई है मंत्रालय से, क्या सरकार की योजना? नहीं, जेवर में पुराना एक बहुत दिन से पड़ा हुआ भी है। केंद्र सरकार उस प्रपोजल को पुश कर रही थी, मगर राज्य सरकार कुछ अपने राजनीतिक कारण से जो सपा की सरकार वो कर नहीं रही थी। हमारे पास आगरा के अंदर भी एयरपोर्ट है। आगरा का एक्सपेंशन के लिए केंद्र सरकार पैसा दे चुके हैं। जेवर में एक हेलीकॉप्टर पैड और हेलीकॉप्टर सर्विसेज के लिए एक योजना है। उससे जो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं उसका एक कनेक्टिविटी मिलती है, और यही नहीं, उत्तराखंड से भी मिलती है। तो ये आवश्यक है, इस दिशा में हम लोग चल रहे हैं। हमारा ये मानना, योगी जी के ने जो कल बैठक ली थी उसके अंदर भी ये था कि एयर कनेक्टिविटी पूरे उत्तर प्रदेश में कमज़ोर है, उसको हमें मजबूत करना है। रीजनल एयरक्राफ्ट को हम लोग को चलाना है, तो उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मंत्रालय से, केंद्रीय मंत्रालय से भी बातचीत हुई है, क्योंकि बिना केंद्र के इसमें सहयोग के या आप प्रपोजल आगे बढ़ाए ये चीज़ मुमकिन नहीं है। नहीं, उसमें हम लोग की बातचीत हुई है, मगर उसका जो समझौता एक जो केंद्र और राज्य के बीच में होना चाहिए, वो हम लोग अब एक अपॉइंटमेंट लेंगे और फिर बैठ के उसका फैसला करवा देंगे। इस बीच में एक और जो है एक खबर सामने आई है, रात में चर्चा हुई है, योगी जी ने, आप लोगों को ज़्यादा बेहतर जानकारी है कि 24 घंटे जो है कई इलाकों में बिजली देने की, तो कुछ इलाकों में 18 घंटे बिजली को लेकर के। हालांकि ये कहा जा रहा था कि शुरुआत में कि 24 घंटे बिजली दी जाएगी। अभी क्या चर्चा हुई है? क्या देखिए, ये आपने अभी तक देखा है कि गर्मी के मौसम में उत्तर प्रदेश में घंटों घंटों बिजली नहीं रहती। हम लोग ने एक प्रोग्राम उसको बनाया है, वो रोस्टर के आधार पर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है वहाँ पे 24 घंटे, 20 घंटे तहसील लेवल पर और 18 घंटे गांव में देंगे। ये हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। उसके लिए जो एक ढांचा होता है और उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो मजबूत करना, उन पे सब पे काम शुरू हो गया है। और जो हम लोग के प्लांट्स भी हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार के पावर प्लांट्स हैं, उसका जो प्रोडक्शन है वो ऑप्टिमल नहीं चल रहा था। उसका कारण ये होता था कि कोल नहीं मिलता था। उन सब चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में 11 अप्रैल को बैठक भी है, उसमें और चीज़ों का निर्णय भी हो जाएगा। इसके साथ में पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में खास तौर पर स्कूल्स की फीस को लेकर भी एक मुद्दा है जो लगातार उठता रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो प्रोटेस्ट भी दर्ज करवा रहे हैं। योगी सरकार भी इस मामले को लेकर के गंभीर थी। अभी क्या फैसला लिया गया है या कुछ चर्चा में? देखिए, इसके लिए एक पॉलिसी का निर्णय करवा रहे हैं कि जो स्कूल्स भी हैं वो जो अनावश्यक जो फीस लेते हैं प्राइवेट स्कूल, उस पर किस प्रकार से अंकुश लगे, वो एक निर्णय है। अभी वो कैबिनेट के सामने आएगा, तो उसके बारे में फिर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उस दिशा में हम लोग ने सोचा है और लगता है ये गलत है। इस पर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। फीस एक अपर लिमिट क्या फिक्स करने की बात हो रही है इसमें? वो जो चीज़ें आएंगी वो सामने आएंगी। उसके लिए जो हम लोग के एजुकेशन मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो उसका एक कमेटी के साथ निर्णय करके हम लोग के सामने रखेंगे। आपकी सरकार के सामने एक मुद्दा और सामने आ रहा है, क्योंकि लगातार योगी एक्शन में है, लेकिन इस बीच में मुद्दे भी बढ़ते जा रहे हैं। महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं, खास तौर पर शराबबंदी की मांग कर रही हैं, उसको लेकर के क्या योजना? देखिए, हम जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसका पालन कर रहे हैं, और सबसे ये भी कह रहे हैं कि आप लोग कानून अपने हाथ में लाएं। और साथ ही साथ कहीं आपने जो शराब के जो ठेके हैं या दुकानें हैं, वो जाके किसी मंदिर या मस्जिद के पास लगा दें या किसी रिहायशी क्षेत्र में लगा दें, वो भी कानून अलाउ नहीं करता, उस पर भी प्रतिबंध है। तो जहाँ पे जो कानून अलाउ करता है वहाँ पे वो लगाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं। बस सर, एक आखिरी सवाल, इस बीच में जो ऐसी भी खबर सामने आई है कि योग को लेकर के जो है फैसला लिया गया है कि सभी स्कूलों में योग कंपलसरी किया जाएगा। जब योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की बात हुई थी, उसी दौरान ये होने लगा था ये आसन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्या ये मुमकिन हो पाएगा और किस तरीके की योजना है? देखिए, योग जो है किसी धर्म से उसको जोड़ना नहीं चाहिए। यूनाइटेड नेशन ने एक्सेप्ट किया, प्रधानमंत्री का आग्रह था, पूरे विश्व ने योग दिवस मनाने लगे हैं, तो ये धर्म से जुड़ा नहीं है। योग जो है वो लोगों को, जो बच्चे हैं उनको एक नई शक्ति देगा। उससे उनको योग से उनका जो पढ़ने की जो शक्ति होती है वो भी बढ़ती है। तो योग अच्छी चीज़ है, उस पर काम कर हम लोग को लगता है बच्चों को हम लोग इस दिशा में जब आगे ले जाएंगे, वो नहीं तो स्कूलों में जब नर्सरी से शुरू करेंगे तो उन लोगों को ट्रेनिंग भी होती है। और योग करने से स्पोर्ट्स, जो हम लोग के इतनी बड़ी आबादी है, 125 करोड़ लोग हैं, वो भी अच्छे जिम्नास्ट भी निकलेंगे। यानी साफ तौर पर योगी सरकार एक्शन
एक्शन में है, उनके मंत्री भी एक्शन में है और एक एक करके कई मुद्दों पर हमने बात की है। उनका यही कहना है कि ये सारे वो मुद्दे हैं जो कि जनता से जुड़े हुए हैं और कोशिश यही है कि आने वाले दिनों में जो जनता से सीधे जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर गौर किया जाए। लेकिन इस बीच में जो स्कूल्स में जो है योग लागू करने की बात हो रही है, वो एक ज़रूर ऐसा विषय हो सकता है जिस पर जो है सवाल हो सकते हैं, जिस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन फिलहाल योगी सरकार एक्शन में है और कोशिश यही है कि प्रदेश की जनता से जो उन्होंने घोषणा पत्र के जरिए वादा किया है उस पर अमल किया जा सके। कैमरा पर्सन योगेश के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।